नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश शर्मा सुदेश बघाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है सीटेट 5 जुलाई को होगा, इसमें कोई संदेह या शक नहीं है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखिए और जो भी आपको मैटर मिले उसको रीड करते हुए याद करते हुए चलिए। तो लास्ट टाइम में हम बाबा नानक के विषय में पढ़ रहे थे, अब उसी को आगे पढ़ाते हुए हम चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो उनका वो गुरुद्वारा है उसको पहले क्या बोला जाता था? धर्मशाल। 1539 से पहले लैना नामक एक अनुयायी को उत्तराधिकारी चुन दिया। यानी कि बाबा लैना ने अपनी मृत्यु से पहले क्या किया, एक लैना नामक जो व्यक्ति था उसको, यानी अनुयायी था उनका वो, और उसको उत्तराधिकारी चुन दिया। और बाद में वो गुरु अंगद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया। देखो क्या काम किया इन्होंने, इनकी रचनाओं का संग्रह मतलब इकट्ठी की इन्होंने रचनाएं और अपनी कृतियां भी जोड़ दी। यानी कि जो अपनी रचनाएं थी वो भी इसमें जोड़ दी और गुरु नानक की जो रचनाएं थी उनका संग्रह किया। किसने? गुरु अंगद ने। ठीक है, और गुरुमुखी लिपि में लिखा गया ये सब। और गुरु अंगद ने 3 उत्तराधिकारियों ने भी रचनाएं गुरु नानक के नाम लिखी। यानी गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी हुए। फिर देखो, गुरु नानक का एक उत्तराधिकारी जिसका नाम लैना और बाद में गुरु अंगद, फिर गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी हुए और उन्होंने भी अपनी रचनाएं इसी में जोड़ दी। और इन सब का है ना 1604 में गुरु अर्जन ने क्या किया, इनको इकट्ठा कर दिया। ठीक है, 1604 ईस्वी में। और जिसमें शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। यानी कि 1604 ईस्वी में ये सभी इकट्ठी कर दी गई। और इसमें किस किस की रचनाएं शामिल थी? शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों की जो बातें थी वो इनमें शामिल थी। और 1606 में इस वृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित कर दिया। यानी कि देखो, गुरु तेग बहादुर का जो क्या था, पुत्र भी था और उत्तराधिकारी भी था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 1707 में इन सब को प्रमाणित कर दिया। ठीक है, यानी कि ये है, सब ऐसा है, ऐसा प्रमाणित कर दिया। और आज इस संग्रह को जो सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सिखों का सबसे प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक है, 16वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, यानी कि जिसे अब स्वर्ण मंदिर अमृतसर बोला जाता है, उसका विकास होने लगा। कब होने लगा? 17वीं शताब्दी में। और प्रशासन में जैसे कि स्वायत्त था, यानी कि अपने आप चलने वाला। यानी कि लोग इसमें क्या करते, दान पुण्य करते और उनसे ये सब चलता रहता था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। यानी कि इस समय को क्या मानते हैं? यानी कि जो ये सिखों का जो ये भक्ति भाव और विश्वास था, इस सब को क्या मानने लगे? एक राज्य के रूप में मानने लगे इसको। और मुगल सम्राट जहांगीर है ना, इस समुदाय को संभावित खतरा बताता था। यानी कि इतिहासकार तो इसको क्या मानने लगे? एक सिख राज्य मानने लगे थे, परंतु जो मुगल सम्राट जहांगीर था ना, वो इसको खतरा मानता था। और उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया। यानी कि कब दे दिया? 1606 ईस्वी में गुरु अर्जन को मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया। तब सिख आंदोलन शुरू हुआ। यानी कि उनके मृत्यु दंड का आदेश देने से सिख आंदोलन शुरू हो गया। और इसका परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था की स्थापना कर दी। यानी कि खालसा संस्था का निर्माण कर दिया।
किसने कर दिया? गुरु गोविंद सिंह ने। और किसको मृत्युदंड दिया? गुरु अर्जन को। ठीक है। और फिर खालसा की किसने स्थापना कर दी? गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। जो एक राजनीतिक सत्ता बन गया बाद में। ठीक है। और उन्होंने एक ईश्वर पर जोर दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि ईश्वर एक ही है। और उपदेश में 3 शब्दों का प्रयोग किया। ये नहीं बोलते अब नाम लेने जाते हैं। और नाम क्या होता है? देखो, नाम का अर्थ होता है सही उपासना, और दान का अर्थ होता है दूसरों का भला करना, और स्नान का अर्थ होता है आचार विचार की पवित्रता। ये नहीं कि भी स्नान किया और फिर चले डेरे में और फिर वहां पर क्या कर दिया, लो भाई ये दान कर दिया, घर पे भूखे बैठे रहो और बाहर दान करो। ये मतलब नहीं था उनका। उनका मतलब था नाम दान स्नान, यानी कि नाम सही उपासना, दान दूसरों का भला करना, और स्नान आचार विचार की पवित्रता। और अब इनको अब है ना, जैसे अब आधुनिक समय में इनका नाम क्या हो गया है? देखो, नाम कीर्त और वंड। पहले थे नाम दान स्नान, और अब हो गए नाम कीर्त वंड। तो इनका क्या अर्थ हुआ? नाम का अर्थ हो गया जपना। अब जो आधुनिक समय में सिख जो मानते हैं, नाम का अर्थ हो गया जपना, कीर्त का अर्थ हो गया करना। ठीक है। और वंड का अर्थ है छकना। ठीक है। तो नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना। ठीक है। ये सब बातें इनसे संबंधित है। और इस तरह गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे, यानी कि उन्होंने क्या किया, हुए अपने विचारों को सामाजिक और राजनीतिक अर्थों में जोड़कर चलते थे। इसी कारण से है ना, उनके इतिहास में कबीर, रविदास, दादू दयाल जैसे संतों और उनके अनुयायियों के विचारों को शामिल किया गया था। ठीक है। फिर है इस बुक में है ना, लास्ट में कुछ अन्यत्र दिया होता है। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीटेट में ये आता है कि भाई ये बताइए कि बुक के साथ अन्य देश की घटना अन्यत्र में देने का क्या अर्थ होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें दिया होता है कि ये पता लगाना कि उस समय यहाँ क्या चल रहा था, वहाँ क्या चल रहा था, या फिर ये पता लगाना कि बच्चों को विदेश की जानकारी भी देना। ऐसे ऑप्शन आएंगे, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट जो आंसर होगा वो होता है कि ताकि बच्चे समझ सके कि उस समय उनके समकालीन क्या क्या चल रहा था विदेश में। ठीक है। ये मतलब होता है इसका। 16वीं सदी के समय यूरोप में धार्मिक उथल पुथल का काल था, यानी कि इसी समय यूरोप में भी धार्मिक उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्मों में भी अनेक परिवर्तन हुए। कौन से धर्म में? ईसाई धर्म में, जिनको यानी कि परिवर्तन लाने वाला कौन था? मार्टिन लूथर। और इन्होंने ये महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च में अनेक आचार व्यवहार बाइबल के विरुद्ध जाते हैं। ठीक है। और लूथर ने आम भाषा का प्रयोग किया और बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ ली जाती है कि बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो ये मार्टिन लूथर ने किया था। और दंड मोचन प्रथा में अपने पापों को चर्च में दान देकर क्षमा प्राप्त की जा सकती थी, यानी कि दंड मोचन जो प्रथा थी उसमें क्या अपने पापों को दान देकर ठीक किया जा सकता था। ठीक है। यहाँ तक यानी कि आज हमने बाबा नानक के विषय में पढ़ा है। आप इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है, और जो कि एक क्वेश्चन ही बहुत कुछ बन जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। और तब तक के लिए यानी कि हम मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।